एक्सपर्ट रचित जी हैं। रचित जी, आपका स्वागत है। पहले तो मुझे ये बताइए, पीनट बटर जो इसको कैसे शुरू किया जाए। देखिए, पीनट मेरा लेटेस्ट रिसर्च है। पीनट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस किस तरीके से आप अपना एक खुद का प्लांट लगा सकते हैं मिनिमम कॉस्ट के इन्वेस्टमेंट में। तो बेसिकली पीनट आप आज के बारे में आप लोग पता है, लोग फिटनेस के बहुत ज़्यादा दीवाने हो चुके हैं, बहुत एंथुजियास्ट हो चुके हैं स्पोर्ट्स के। तो प्रोटीन रिच फूड्स बहुत ज़्यादा मार्केट में आज की तारीख में फैल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो पीनट बटर एक उनमें से एक ऐसा सोर्स है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मात्रा है, जो मैंने रिसर्च किया है। बहुत अच्छा प्रोटीन कंटेंट है। तो आज की तारीख में मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक पीनट बटर्स की डिमांड आ चुकी है, और जो बनाने वाले कॉम्पिटिटर हैं वो इतने ज़्यादा नहीं। फॉर एग्जाम्पल माई प्रोटीन हो गए, मसल बेस हो गए, 3-4 कंपनीज हैं जो कि इंडियन कंपनीज हैं और कुछ बाहर की कंपनीज हैं, वही मार्केट में है। बट कोई भी लोकल ब्रांड ऐसी नहीं है जो कि एक छोटे स्तर पर होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है जो कि कोई भी आसानी से शुरू कर सकता है कुछ लाइसेंसेस के साथ। तो पीनट बटर के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा मार्केट की डिमांड है, और आने वाला आउटलुक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, जो मेरे हिसाब से है बहुत पॉजिटिव आउटलुक है। 10 से 15% का अच्छा एक CAGR है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, जो कि मैंने रिसर्च करी है उसके हिसाब से। तो आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, और अपना घर से भी आप लोग शुरू कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी है लगाने के लिए 20 से 25 लाख रुपए की, और आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है, तो आप बहुत अच्छी फैक्ट्रीज की डाल सकते हैं। सर, थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी मार्केट डिमांड है, आजकल लोगों में प्रचलन भी है कि हाँ जी ऑर्गेनिक पीनट बटर ही खाना है, ठीक है, और बहुत कम मार्केट में कंपटीशन है, जैसे आपने बताया कि 2-3 ब्रांड ही है। तो अगर कम लागत में शुरू किया जाए तो इसको किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, और बेसिक इसमें क्या क्या लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, पहली चीज है। देखिए, सबसे पहले मैं बोलूंगा कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें कि आप कहाँ अपना माल बेचने वाले हैं। मतलब अपना अगर आप कोई बिजनेस करेंगे, जब तक आपको ये नहीं पता कि आपका माल कहाँ जाएगा, तब तक आप उस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें अपना मार्केट, कहाँ आपको बेचना है माल। अगर आप छोटे स्तर पे शुरू कर रहे हैं, तो सपोज अगर आप एक शहर में रहे तो उस शहर में आप सारी अपना डिमांड देखिए कहाँ कहाँ आप अपना माल को सेल कर सकते हैं, कैसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप से बना के फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, कैसे किन के लोगों को आप बेच सकते हैं, और क्या क्या आप उसमें इंसेंटिव स्कीम्स डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी मार्केटिंग एक होता है वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। मतलब जो बोल चाल से माल बिकता है कि भाई इसका माल बहुत बढ़िया था, तू भी लेके देख ले, तू भी ट्राई कर ले। तो इस तरीके से आप अपना शुरुआत करिए धीरे धीरे, और अपने मार्केट को पहचानिए कि कहाँ आप अपना माल बेच सकते हैं। सबसे पहली चीज ये। दूसरा, आपको देखना है कि आपकी रेसिपीज कैसे तैयार होंगी, क्योंकि पीनट बटर मैंने आपको बता दिया कि भाई ये पीनट बटर का बिजनेस है, बहुत पैसा बन जाएगा आपका। बट आपको ये नहीं पता कि क्या रेसिपी है, किस तरीके से वो ग्राइंडिंग होती है, रोस्टिंग होती है, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, क्या वो पीनट बटर आप जो पीनट्स ला रहे हो खरीद के, क्या वो बिना इंसेक्ट्स के हैं, पेस्टिसाइड फ्री हैं, किस तरीके के हैं। जब तक आपको रॉ मटेरियल अपना नहीं पता होगा, तब तक आप उसका एक जो आपका फाइनल आउटपुट होगा वो आपको ऑर्गेनिक और अच्छा इतना नहीं निकल पाएगा। तो रेसिपी आपको सबसे पहले देखनी है किस तरीके से वो रेसिपी तैयार की जाएगी। तीसरी चीज, आपके लाइसेंस की बात करते हैं। तो फूड लाइसेंस, इसके अंदर फसाई का, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लाइसेंस होता है अपना फसाई लाइसेंस, तो वो आपको लेना पड़ेगा। स्टेट लाइसेंस या सेंट्रल लाइसेंस, इसके बिना आपकी बात नहीं बनने पड़ेगी, बेसिक वाले से बात नहीं बनेगी। स्टेट लाइसेंस आपको मैंडेटरी है इसके अंदर। और अगर आप एज अ ई-कॉमर्स सेलर बनते हैं तो आपको सेंट्रल लाइसेंस मैंडेटरी कर रखा है। कोई भी आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे अगर सेल करते हैं तो यू हैव योर सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस फ्रॉम फसाई डिपार्टमेंट। तो ये आपका पूरी प्रक्रिया हो गई कि आपको भाई ये लाइसेंस तक आपको चाहिए होंगे। साथ साथ आपकी एक प्रॉपर कंपनी होनी चाहिए जिसका ट्रेडमार्क भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि जो आप पैकेजिंग करोगे, ब्रांडिंग करोगे, उसमें आपका ट्रेडमार्क होना बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। कोई भी बिजनेस आप करते हैं, आपको ट्रेडमार्क इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि आप उस बिजनेस को पहचानेंगे कैसे, तक आपको ट्रेडमार्क नहीं आपको पता होगा। जैसे नाइकी का लोगो है, आप पता है आपको राइट निशान एक नाइकी का लोगो है, तो आप एकदम पहचान जाते हो नाइकी का जूता पहन रखा बंदे ने। तो वैसे ही अगर आप अपना एक ब्रांड बना रहे हैं तो आपको प्रॉपर आपके ब्रांड की एक ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए कि भाई ये इस कंपनी का ब्रांड है, ये इसके लिए पहचाना जाता है मार्केट के अंदर। तो ये सब चीजें आपको शुरुआत से ही अपनी पक्की रख के चलनी पड़ेगी। ओके, थोड़ा सा सर ये भी बताएं कि जैसे हम लाइसेंस ले लेते हैं, सारी चीजें ले लेते हैं, उसके बाद हम किस तरीके से फैक्ट्री सेटअप करें, मशीनरी, रॉ मटेरियल और बाकी सारी चीजें। देखिए, मशीनरी के लिए रिगार्डिंग जो कंसल्टेंसी होगी, जो भी मुझे फोन करेगा, जैसे हमारी बातचीत होगी, तो मैं उसके बारे में पूरा एक प्लान आपको प्रॉपर PDF में बनाकर आपको दे दूंगा। क्योंकि इसमें मशीनरीज की जो क्वालिटी है बहुत तरीके की, मिक्सर होती है मशीन, एक तो मिक्सिंग मशीन होती है, ग्राइंडिंग मशीन होती है, रोस्टिंग मशीन होती है। तो बहुत सारी मशीन और उनके साइजेस भी अलग अलग हैं कि भाई आप कितना कैपेसिटी करना चाहते हैं। सपोज अगर आप 100 किलो पीनट बटर रोज का बनाना चाहते हैं तो उसके हिसाब की अलग मशीन है। 1 टन रोज का बनाना चाहते हो, इतना पीनट बटर बनाना, बड़े लेवल पे आप करना चाहते हो फैक्ट्री अपनी, तो उसका अलग मशीनरी है। तो बेसिकली अलग अलग टाइप्स की मशीनरी है, तो हम बाद में उसकी चर्चा कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा ये भी बताएं कि हाँ जी हम अपना माल कहाँ बेचें।
देखिए बेसिकली आज 2030 तक का टाइम, 2023 चल रहा है, 2030 तक का टाइम 8 साल और है हमारे पास। ये डिजिटल एरा इतना बढ़िया शुरू हुआ है ना कि आप उसमें इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, आपके पास इतनी ज़्यादा जगहें हो चुकी हैं कि आप कहाँ नहीं बेच सकते अपना माल। बस आपको बनाने की देर है, आप अच्छा अपना माल बनाइए। सप्लाई चेन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 100 डिब्बे आज पीनट बटर के बना के आपने रख लिए बना के, उसके बाद आपका माल बिकने लगा तो डिमांड आपकी बहुत बढ़ गई बट सप्लाई इतनी नहीं है। तो सप्लाई चेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माल की कमी नहीं होनी चाहिए आपके पास। तो कोई भी बिजनेस करते हैं, सप्लाई चेन आपकी प्रॉपर्ली चलती रहेगी, मार्केट में आप प्रोडक्ट डालते रहोगे, तो उसके लिए आपको एक क्या चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट आपकी जो होती है। एक होती है फिक्स कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो आपकी नॉर्मल जो आपकी जमीन ये सब चीजें हो गई चल गई, बट फिक्स कॉस्ट आपकी सबसे ज्यादा कम होनी चाहिए, मतलब ज्यादा नहीं होनी चाहिए फिक्स कॉस्ट आपकी। तो वेरिएबल कॉस्ट, हाथ में पैसा होना चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए आपके पास। अगर आपके पास वो पैसा रहेगा तो आपका रोटेशन घूमता रहेगा, काम का रोटेशन घूमता रहेगा, तो उससे टर्नओवर आपका बढ़ता रहेगा। उसका जब टर्नओवर बढ़ेगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आपका बढ़ेगा। जब प्रॉफिट बढ़ेगा तब आप फिक्स कॉस्ट में अपना जो फिक्स इन्वेस्टमेंट होती है, जमीन हो गई, मशीनरी होगी, उसके बाद आप उसको बड़ा कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद रचित जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। और अगर किसी की भी क्वेरी है तो वो नीचे दिए हुए नंबर पे पूछ सकता है कि हाँ जी फैक्ट्री कैसे सेटअप करी जाए, क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या रजिस्ट्रेशन होते हैं, बाकी सारी चीजें। कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे पूछ सकते हैं। ऑल्दो ये किसी भी तरीके की एडवर्टीजमेंट नहीं है। इसके अलावा मैं ये चीज बोलूंगा, अगर आप चैनल देख रहे हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए करिए और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबाएं और अपनी क्वेरी कमेंट में भी छोड़ सकते हैं आप। अन्यथा आप हमें सबसे बढ़िया तरीका है नीचे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकें। एंड थैंक यू सो मच रचित जी। थैंक यू। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।